Please pay attention. Today we are going to discuss the aldehydes and ketones. The first one is aldehydes. We'll be focusing on the reactions and the preparations of the aldehydes. The general formula of aldehyde is what? CN H2N CN H2NO. And what is the functional group? CHO. Yes, CHO or C double bond OH. Okay. Before I go for the preparation, I would like you to recall a scheme of work which we developed yesterday. कि अगर आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल हो और आप उसकी ऑक्सीडेशन करें, यानी उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें, सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो वो प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है? एल्डिहाइड में। और फिर उस एल्डिहाइड की अगर आप ऑक्सीडेशन करें, सिर्फ उसमें 1 ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रही है बात? वालेकुम अस्सलाम। सो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बना? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं बच्चों कि ये एल्डिहाइड है, आप बताएं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा? तो आपको नजर आ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, बट नॉट फुल, माइल्ड, पार्शियल, जिसमें क्या करना होता है? प्राइमरी अल्कोहल के साथ K2Cr2O7 मिक्स करके हीट एंड डिस्टिल करना पड़ता है, राइट? और अगर कोई मुझे पूछे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड में पहला रिएक्शन आपको क्या नजर आ रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? और ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा एक रिएजेंट यूज होता है जिसे आप K2Cr2O7 या KMnO4 कहते हैं, राइट? इसी तरह इधर देखो बच्चों, अगर प्राइमरी अल्कोहल से उधर जाते हुए ऑक्सीडेशन थी, तो वापस आते हुए क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा वापस? यस। सो आप कहते हैं जी ये तो सामने है मेरे, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन एक है प्राइमरी अल्कोहल से और 2 रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और रिडक्शन से क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो 2 ही है इसके। एक और भी प्रिपरेशन हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिडक्शन करें तो क्या बन सकता है? एल्डिहाइड, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, राइट? नहीं वो उसका फिर रिएजेंट कंडीशन अलग होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हम करेंगे, लेकिन डिफरेंट तरीके से। देखिए जरा, तो पहला लिखें प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में आप खुद बता दें क्या प्रिपरेशन होगी? यस, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जी, वो उसी से डिफाइन होगा कि पार्शियल होगी कि फुल होगी। बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मैं बस लिख रहा हूं, कॉपी करना हूं पीछे से। ये कल हमने डिटेल में किया था, आपको याद है ना? प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन और गिव्स अस 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये बन जाएगा CH3CHO प्लस H2O। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको जो रिएजेंट यूज करना है वो तो K2Cr2O7 यूज करना है एसिडिफाइड, और जो कंडीशन रखनी है वो भी हीट एंड डिस्टिल है। दूसरा मेथड है बाय नहीं सॉरी रिएक्शन, मेथड एक ही है, सॉरी, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, एक ही मेथड है। यस, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन फिर कौन से हैं? 2 ही रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन से क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो पहले कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड,
oxidation of aldehyde. So aldehyde is CH3 C double bond OH, यही है ना aldehyde. ऑक्सीडेशन उसको वही K2Cr2O7 या KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाता है बच्चों, बस दैट्स इट. बिकॉज देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑफ, देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन का डिफरेंस है ना बिटवीन एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. ओके, और इसमें आपको रिएजेंट वही K2Cr2O7 या KMnO4 और हीट एंड रिफ्लक्स करते हैं. नेक्स्ट, नंबर 2. दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड. रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से क्या बनेगा वापस? यस, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से वापस प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा. इधर देखो बच्चे, वही 2 हाइड्रोजन माइनस हुए थे, अब 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. तो आप कह रहे हैं जी इसके लिए तो फिर रीएजेंट क्या चाहिए होगा? हम कहते हैं जी रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज करना होगा. और जिस तरह 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी तरह 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स. एक है NaBH4 और LiAlH4. LiAlH4 dissolved in ether. LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. यस, और जिस तरह वही बताने लगा हूं, जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा सिंबल लिखते हैं इक्वेशंस में, इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट्स का सिंबल लिखते हैं, राइट? H लिखना है. ओके, और इधर सुनना बच्चों, कहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे? कहां से निकले थे? O के साथ से निकला था ना, एक H के एक C के साथ से, तो वहां ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या बन गया वापस देखो, CH3 CH2OH. कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, सो 2 हाइड्रोजन बस ऐड हो जाए. और कंडीशन जो है वो हीट एंड रिफ्लक्स. O के साथ H आ जाएगा ना, और CH था वो एक और H आया तो CH2 बन गया. हीट एंड रिफ्लक्स. NaBH4 और LiAlH4, these are the reducing agents जिनका सिंबल वही है H. नहीं, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. That's all about the aldehydes. Next heading दें ketones. कीटोन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nO, वही जो उनका था. फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? R. नेक्स्ट, बिफोर आई गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, इधर देखो बच्चों, एक स्कीम हमने कल बनाई थी, स्कीम ऑफ वर्क, कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें और इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस करें, तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन. ओके, यही इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. तो फिर कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा बच्चों? तो एक इसका रिएक्शन हो गया, एक ही प्रिपरेशन हो गया, यानी सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ये प्रिपेयर होंगे. आपको पता है ना, इसकी आगे तो वो नहीं होती ना, ऑक्सीडेशन नहीं होती. तो सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से ये प्रिपेयर होंगे और इनकी रिडक्शन से वापस क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल. ओके, सो देयर इज वन प्रिपरेशन एंड वन रिएक्शन.
प्रिपरेशन देखें, वही दोबारा, अगर CH3CHOH, सॉरी मतलब कि आगे इसकी कोई नहीं होती ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कुछ भी ऑक्सीडेशन यानी नहीं होती। प्रिपरेशन में अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को बच्चों K2Cr2O7 डाल के हीट एंड डिस्टिल करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे ना, प्लस H2O। प्रोपेन टू ऑल से क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन, सॉरी जी, 2 हाइड्रोजन जो निकले हैं, एक्सक्यूज मी, ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं इलिया इसके साथ मिलके क्या बना देंगे, H2O। और इसके लिए रिएजेंट क्या होगा, K2Cr2O7 एसिडिफाइड, और कंडीशन क्या होगी, हीट एंड डिस्टिल। इसमें तो ऐसे रिफ्लक्स भी करें तो कुछ नहीं होता, बिकॉज कीटोन के आगे ऑक्सीडेशन नहीं होती। बट याद रखने के लिए आप डिस्टिल याद रख लें कि जब एल्डिहाइड और कीटोन तक रुकना हो तो डिस्टिल, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना हो तो रिफ्लक्स। रिएक्शन ऑफ कीटोन, एक ही रिएक्शन होगा कीटोन का, वो वेब क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो कीटोन की होती ही नहीं, रिडक्शन, उससे क्या बनेगा वापस, यस वापस, और उसमें क्या ऐड हो जाएंगे कीटोन में, 2 हाइड्रोजन, और इसके लिए रिएजेंट वही रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 या LiLH4। तो इधर देखो कहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, मैं पूछ भी लेता हूँ। ये है अगर एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, ऐसे ही है, एक O के साथ एक C के साथ, ऐसे ही है, तो क्या बन जाएगा, सॉरी यस, CH3CHOH and then CH3, okay, so reagent, no, is reflux NaBH4 or LiLH4, reflux जी, सॉरी 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना, एक O के साथ जा रहा है, एक C के साथ जा रहा है, तो इसलिए ट्रू हाइड्रोजन लिखते हैं। डिस्टिल और रिफ्लक्स दोनों लिख सकते हैं, राइट, तुम्हारी मान देता हूँ, okay, so these are the only 2 reactions, so aldehyde and ketone के reactions आपको समझ आ गए। so basically आपको ये स्कीम याद करनी है कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन, और कीटोन की रिडक्शन से वापस क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक, ठीक है, सो वो स्कीम भी आपको याद करनी होगी। अब इन दोनों का ना एक कॉमन रिएक्शन भी है बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन का ना एक कॉमन रिएक्शन भी है जिसमें वो HCN से रिएक्ट करते हैं, तो लिखिए जरा, यस, रिएक्शन ऑफ वही अभी कराने लगा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद HCN। इधर सुने बच्चे, मैं एल्डिहाइड के साथ करूंगा, आप कीटोन के साथ करेंगे। वो कह रहे ये एक एल्डिहाइड है, इधर सुनो बच्चे, जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं ना HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है जिसमें NaCN या KCN एक्वस कैटलिस्ट होता है, और हीट भी करते हैं आप। सुनना बच्चों क्या होगा, इधर सुने, प्लीज स्टॉप राइटिंग। सिंपली ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसका जो डबल बॉन्ड है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरफ H चला जाएगा, इधर सुनना, और दूसरी तरफ कार्बन के साथ कौन चला जाएगा, CN का C। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये एज इट इज रहेगा CH3, C सिंगल बॉन्ड O होगा, और उस O के साथ कौन अटैच हो जाएगा, H, और नीचे वाले C के साथ कौन अटैच हो जाएगा, CN। तो आप कह रहे हैं ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है जिसमें 2 फंक्शन ग्रुप आ गए। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो CH3CHOH
और फिर आगे CN। इसमें तो दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या बुलाते हैं, नाइट्राइल। ये फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या बुलाते हैं, अल्कोहल या हाइड्रोक्सी। तो आप कहते हैं इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम क्या होगा, इधर देखो। 1 2 3 कार्बन है तो इसे कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी। कार्बन नंबर 2 पे है ना वो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। So अगर ये COH होता है, would this be a nitric acid too? यस। क्या चीज? COH together. कार्बोक्सिलिक एसिड। No, then would we not say it's nitric acid? It's Nitric acid? No, 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 no. Nitric acid is an inorganic compound, HNO3. It's a nitrile. 2-hydroxypropane nitrile. ओके okay? आप इसको कॉमन नेम भी बुलाते हैं, इसको सायानोहाइड्रिन भी कहते हैं। सायानोहाइड्रिन्स। ओके। so the catalyst is KCN. KCN is the catalyst. Heat and reduction circulation. Heat only. Catalyst is KCN. अब देखो बच्चों, अगर कीटोन होगा तो क्या होगा, प्लस HCN। एक्सक्यूज मी, KCN और NaCN भी यूज हो सकता है। क्या बनेगा देखें जरा, क्या प्रोडक्ट होगा, प्लीज राइट द प्रोडक्ट्स। C डबल बॉन्ड O पे ही ये रिएक्शन होगा ना, फिर वही सायानोहाइड्रिन बन जाएगा, एक तरफ H ऐड होगा दूसरी तरफ CN। तो क्या प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर होगा, CH3COH, CH3 और नीचे क्या आ जाएगा, CN। ओके, अगेन हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, इसे 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। 2-हाइड्रोक्सी। So why is it 2-methyl? Why is it 1,2-propyne? No, this is 1 2 3, this is the carbon chain। ओके जी, एक मिनट सुने, हम ये कह रहे हैं दोनों बच्चे, यस इधर देखो कि जब भी ये रिएक्शन होगा ना एल्डिहाइड या कीटोन का HCN से, तो H इस O के साथ आगे जुड़ जाएगा और CN जो है वो इस C के साथ जुड़ जाएगा। तो आप देखें वो बॉन्ड सिंगल हो गया C और O का, और O के साथ कौन अटैच हो गया, H, और नीचे C के साथ CN। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना है ना, उसमें लकीली या अनलकीली दो फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं, CN भी आ गया और OH भी आ गया, अल्कोहल भी। ओके, इसको नेमिंग कैसे करेंगे इसकी? वो मैंने कर दिया ना, लॉन्गेस्ट चेन है, प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। 2 पे हाइड्रोक्सी भी है और 2 पे मिथाइल भी है, तो 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। Got it? जी सर। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म के ऊपर। प्लीज पे अटेंशन। ये एल्डिहाइड वाले का मैं मैकेनिज्म लिखता हूं, इधर देखें। पहले तो मुझे बताएं क्या प्रोडक्ट होगा, दोबारा रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं। NaCN एक्वस अगर कैटलिस्ट है, क्या प्रोडक्ट होगा बच्चों, क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 तो वैसे ही रहेगा, आगे क्या होगा, CH के ऊपर क्या आ जाएगा, OH, और इधर क्या आ जाएगा, CN। अब आ जाए इसके मैकेनिज्म के ऊपर, प्लीज स्टॉप राइटिंग। आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, कि कोई भी रिएक्शन हमें क्या बताता है कि क्या हुआ, और मैकेनिज्म क्या बताता है कैसे हुआ। रिएक्शन तो हमें सिंपल बता रहा है कि एक O के साथ कौन ऐड हो गया, H, और C के साथ कौन ऐड हो गया, CN। कार्बन के साथ CN ऐड हो गया ना। वो कहते हैं लेकिन ये कैसे ऐड हुआ, what is the mechanism of the reaction, what the detail, what is the role of catalyst and all that, right? वो अभी हम सीखने लगे, अभी लिखे नहीं तो सुने। आप कहते हैं जी पहले ये होता है, अब सुनिएगा। आप कहते हैं जी लग ऐसे रहा है, जो प्रीवियस हिस्ट्री अगर मैं देखूं, तो जब कोई जैसे एल्कीन में हुआ था वहां भी एडिशन हुई,
H और OH की एडिशन हुई थी या H और Cl की एडिशन हुई थी, तो कितने स्टेप में होती थी? तो पहले में एक आके ऐड होता था, दूसरे में दूसरा। उसमें जो पहला ऐड होता था वो इलेक्ट्रोफाइल था, तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। यस, इसमें भी यही होगा, दो स्टेप होंगे, लेकिन जो पहला ऐड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। आप कहते हैं जी अगर फॉर एग्जांपल क्यों न्यूक्लियोफाइल होगा, इधर देखें, इधर देखें। वो न्यूक्लियोफाइल इसलिए होगा कि जरा गौर करें, जिस कार्बन के ऊपर अटैक होना है उसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव को तो नहीं अट्रैक्ट कर सकता ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब एक में H ने ऐड होना है, एक में Cn ने ऐड होना है, तो कौन ऐड होगा पहले में, H पॉजिटिव या Cn नेगेटिव? नेगेटिव पहले ऐड होगा ना। लेकिन एक बात सुने, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप कहते हैं HCN एक वीक एसिड है, उसके पास तो Cn है ही नहीं, बहुत 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 कम आयोनाइज होता है वो, तो आप कहते हैं इसलिए हमने कैटलिस्ट डाला। कैटलिस्ट क्या है? NaCN aqueous। अब सुनना जरा, NaCN aqueous का मतलब है वाटर soluble है, when it dissolves in water it gives these two ions, Na positive and, तो ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं इन द फर्स्ट स्टेप, कि आप कहते हैं जी कैटलिस्ट डालते हैं जो कौन से आयन प्रोवाइड करता है, Cn, वो Cn जाएगा और पहले स्टेप में इस कार्बन के साथ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है तो उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, वो यही यूज करेगा, डेटे बॉन्ड बना लेगा, लेकिन कार्बन अभी तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि उसका नहीं ऑक्टेट पूरा है। आप कहते हैं जी इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट दिस, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देना होगा, ऑक्सीजन को। तो आप कहते हैं जी ये तो सिंपल हो गया, पहले स्टेप में ये ऐड हो जाएगा Cn, ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा लोन पेयर, और यहां कौन आके अटैच हो जाएगा, Cn। दिस इज द इंटरमीडिएट, ये क्या है। अब दूसरे स्टेप में कौन ऐड हो जाएगा, Cn तो ऐड हो गया ना, दूसरे स्टेप में कौन ऐड होगा, पहले में Cn ऐड होता है तो दूसरे में अब कौन ऐड होगा, H। तो आप कहते हैं जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो HCN का Cn है, इधर सुनो, जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा यूज करेगा और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, और आप कहते हैं जी दूसरे स्टेप में कौन ऐड हो जाएगा, CH3C। आप कहते हैं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म, कि पहले स्टेप में Cn ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में कौन ऐड हो गया, H ऐड हो गया। लेकिन एक बात, जो यहां से Cn निकलेगा, मैं सुनता हूं जी आपकी बात, जो यहां से Cn निकलेगा, आप कहते हैं ये तो हमें किस जो जो हमने Cn यूज कर लिया इसको ट्रैक डाउन करें, ये कहां से आया था, वो तो कैटलिस्ट से आया था, तो आप कहते हैं ये आपको किसको देना होगा वापस, कैटलिस्ट को। तो इसलिए कहते हैं इसके नीचे लिख लेते होते हैं कैटलिस्ट रीजनरेट्स, कैटलिस्ट रीजनरेट्स, कि ये वो जो कैटलिस्ट से लेके, सो सिंपल वर्ड्स में मैं इसको अब एक गो में बयान करूं, तो सादा तरीन अल्फाज में मैं बयान करूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक टू स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, और पहले स्टेप में कौन ऐड होगा, Cn, और दूसरे में कौन ऐड होगा, H। लेकिन पॉइंट मेकिंग ये है कि जो पहले स्टेप में Cn ऐड होता है वो HCN से नहीं आया होता, वो कैटलिस्ट से आया होता है, क्योंकि HCN एक वीक एसिड है। और फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरे स्टेप में H ऐड होता है वो कहां से आता है, HCN। तो फिर जो उस H ऐड हो गया तो जो Cn बचता है वो हम किसको रिटर्न कर देते हैं, कैटलिस्ट को रिटर्न कर देते हैं, राइट। सो ये हमने करना है, इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको कीटोन के साथ देता हूँ। एंड दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोएनाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर दूसरा स्टेप दोबारा समझा दें। दूसरे स्टेप में बच्चे H ने ऐड होना था, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था, ऑक्सीजन ने वो लोन पेयर यूज किया और H के साथ डेटिव बॉन्ड बना लिया और वो H ऐड हो गया। सो बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये डेटिव है, लेकिन H ने वो अपना Cn के साथ जो बॉन्ड था वो तोड़ा ताकि वो O के साथ जाके बॉन्ड बना सके। जी, वो HCN से Cn जो था ना वो हमने कैटलिस्ट को रिटर्न कर दिया। जो पहला आया ना Cn, ये वाला, ये कैटलिस्ट से आया था, यानी जो ये ऐड हो गया है हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में, वो कहां से आया था, कैटलिस्ट से आया था, जबकि HCN का Cn ऐड होना चाहिए था, तो हमने वो वापस कर दिया। अब इसको कॉपी करें, मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, ये देखें
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये करें आप HCN एंड देन NaCN। या KCN कर देते। ये करना है बच्चों आपने। पहले प्रोडक्ट बताएं क्या होगा और फिर मैकेनिज्म। मैंने एल्डिहाइड के साथ किया था, आपने कीटोन के साथ करना। डन। फर्स्ट स्टेप में किसने ऐड होना है? CN। और वो CN कहाँ से आता है? KCN। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऊपर लिख दें, चाहें तो ना लिखें कि वो KCN से ऐसे आता है क्योंकि K पॉजिटिव और CN नेगेटिव होता है। अब CN को ऐड करने के लिए कार्बन को अपना डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर किधर देना होगा? ऊपर। एज अ रिजल्ट CO CH3 एंड CN। ओके, दूसरे में कौन ऐड होता है? H। अगर मैं H की बजाय डायरेक्ट H पॉजिटिव लिख दूं तो भी सही है। चले मैं नहीं लिखता, सॉरी, ताकि आपको पता चले HCN से आया। बस अब एग्जाम में डायरेक्ट लिख ले ये। और ये एक्सेप्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देना होगा? सर ये ऑक्सीजन उसको देता है अपना लोन पेयर। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है। फिर हमको लास्ट में दिखाना है जहां वो रीजनरेट होता है कैटलिस्ट नहीं। जी, उसके नीचे लिख देना है कैटलिस्ट रीजनरेट्स। एरो नहीं लगाना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। उस O के साथ क्या अटैच हो गया? H, नीचे CN और इधर CH3 और प्लस क्या बन गया? CN, जो कि क्या होगा? कैटलिस्ट रीजनरेट्स। Is it clear? And this mechanism is known as nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. So that's all about the aldehyde and ketone. Next, adding the carboxylic acids. क्या होता है जी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स? COOH, या फिर आप इसको C डबल बॉन्ड OH लिख देते हैं, या फिर इसको CO2H। ऐसे ही है। वो कहता है जी इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO2 या फिर CnH2n +1 COOH।
बिफोर आई गो फॉर द प्रिपरेशन वही स्कीम जो हमने पहले की थी, स्कीम ऑफ वर्क, वो बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए इसकी किस किस से प्रिपरेशन हो सकती है। ये किया ना हमने स्कीम ऑफ वर्क। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है। इसका मतलब है एक और काम भी आपने देखा है कि प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। यस, कि अगर आप HUR करते हैं ना तो डायरेक्ट बनता है। इसी तरह आप कह रहे हैं रिवर्स भी डायरेक्ट हो सकता है। तो अगर इधर ऑक्सीडेशन डायरेक्ट हुई हीट एंड रिफ्लक्स के साथ तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। तो इधर आप कह रहे हैं जो रिडक्शन होगी हीट एंड रिफ्लक्स तो क्या बन जाएगा, यस। सो अब आप बताएं जरा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन क्या है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल की डायरेक्ट वाली, फिर दूसरा एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की। दो मेथड्स हो गए, यानी दो मेथड्स कौन से हैं दोबारा से देख लें। एक ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और एक ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। पहला है एडिंग द प्रिपरेशन by oxidation of primary alcohol and aldehyde. एक प्राइमरी अल्कोहल वाला लिख देता हूं, CH3CH2OH प्लस O, डायरेक्ट CH3COOH प्लस H2O। ओके, इसमें सिर्फ क्या करना होता है, हीट अंडर रिफ्लक्स विद K2Cr2O7 या KMnO4। अब अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो भी आपको इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। इसमें हीट एंड डिस्टिल और हीट एंड रिफ्लक्स दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। So these are the two methods of preparation of carboxylic acids: direct from primary alcohol oxidation and the oxidation of aldehyde. Reactions of carboxylic acids. पहले इसी स्कीम को देखें। ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल की रिडक्शन करें तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो किस में चेंज हो जाएगा, यस। बस इसमें ये याद रखना है कि जो रिडक्शन है उसमें NaBH4 नहीं यूज हो सकता, क्या यूज होगा, H4, राइट। सो रिडक्शन में आपके पास LiAlH4 यूज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका सिंबल भी हाइड्रोजन होता है। NaBH4 is a weak reducing agent, can only reduce aldehyde and ketone. LiLH4 can reduce both. कंडीशन में क्योंकि एंड तक जाना है तो हीट अंडर रिफ्लक्स। अब देखो बच्चों, अगर ये चीज है CH3C डबल बॉन्ड OH, अब देखना जरा प्लीज, देखना छोड़ें। आप कहते हैं जी पहले स्टेप में तो ये ऑक्सीजन रिमूव होगी ना, ये वाली ये रिमूव हो जाएगी, और दूसरे स्टेप में एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। तो आपको बेसिकली 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 क्यों चाहिए, आप कह रहे हैं ऐड तो सिर्फ 2 होंगे। आप कहते हैं वो जो ऑक्सीजन निकली है दो उसके साथ मिलके वाटर भी बनाएंगे, राइट। तो आप कहते हैं कि इथेनोइक एसिड से एक तो बन गया एथेनॉल और प्लस H2O। ओके, एथेनॉल प्लस H2O। ये एथेनोइक एसिड से एथेनॉल बना है, एथेनोइक एसिड से एथेनॉल।
ओके इसके और भी रिएक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे रुक जाते हैं, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी हमें क्या पता है कौन सा एथेनॉल याद करना होगा, जब आप हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे तो एंड तक जाएगा। क्या करेंगे? वो नहीं है हमारे सिलेबस में, उसके लिए वैसे अलग रिएजेंट यूज करना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।